जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूटोरिया का जो नया सेट आया मद निषेध सिपाही का। ये टोटल 15 सेट है और जिनका भी 14 या 17 को बिहार प्रोविजन का एग्जाम है या जिनका भी ये अभी बिहार हवलदार कलर का होने वाला है और ये अभी बिहार ऑपरेटर का होने वाला है, बिहार स्पेशल जीडी का होने वाला है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मद निषेध के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और चलिए इसका फर्स्ट सेट आज स्टार्ट करते हैं और डेली एक सेट डाला जाएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो तो आज अपलोड हो जाएगी 7-8 बजे तक, लेकिन जो अगले बार से वीडियो रहेगी तो हर शाम को अपलोड हो जाएगी, एक सेट डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति सहमति के लिए संदर्भित करना, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाना। देखिए हाँ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि राज्यपाल को सिर्फ मतलब ये नॉमिनेट करने का अधिकार है, मतलब उसको नॉमिनेट कर सकता है राज्य लोक सेवा के आयोग का अधिकारी को, लेकिन उसको हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें टू में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इसका डी हो जाएगा क्योंकि ये सभी है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। प्रश्न संख्या 4 में है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन में 30, 35, 60, इसका डी हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम आयु इसमें कोई मतलब ये नहीं है, बस ये आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। पांचवा में क्या है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। इसे मॉन्टेगू चेमस्फोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। हाँ। इसे अधिनियम के तहत भारत के लोकसभा आयोग के गठन का प्रावधान। हाँ, इसी टाइम से लोकसभा आयोग का गठन किया गया था, जिसका भी हम लोग जैसे कि बीपीएससी हो गया, ये सब का मतलब गठन किया गया था। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये ऑप्शन गलत है, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत नहीं हुई थी, तो इसका पांचवा का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? समानता का अधिकार सही सुमेलित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका धर्म की ये स्वतंत्रता का अधिकार, इसका डी हो जाएगा। सेवन का क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के वर्णित है? ये क्या कह रहा है कि वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछ रहा है। वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट आपका ये आर्टिकल 38 में है, अनुच्छेद 38 में। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 8 में कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यक्रम काल के अनुसार ये वाला सही होगा, भाई भी गिरी, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन। और सबसे पहला हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद डॉक्टर एस राधा कृष्णा थे, और उसके बाद ये थे क्या बोलते हैं, उसके बाद भी एक राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद ये फखरुद्दीन अली अहमद थे, उसके बाद वीवी गिरी थे। तो ऐसा है, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उसका। नौवां प्रश्न में है कि संविधान में संशोधन हेतु कितनी विधियों की प्रणालियों में अपनाया गया है? तो संविधान में संशोधन हेतु ये आपका ये 3 विधि हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों अपनाया गया है? तो ये 3 हो जाएगा। कौन कौन सा? एक सिंपल मेजोरिटी होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, और एक मेजोरिटी होता है इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, तीन तीन विधियों द्वारा अपनाया गया है। 10वां प्रश्न है कि सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ये तो निर्वाचन आयोग ही करेगा और कोई नहीं कर पाएगा। और ये मिलान करना है, तो तारापुर कहाँ, तारापुर आपका ये मिलान करना है, आपका ये मतलब दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ ये बिजली बनती है उसका दिया हुआ है। तारापुर आपका ये तारापुर उत्तर प्रदेश में, सॉरी सॉरी एक मिनट, नरौरा होगा जो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद कैगा कर्नाटक में होगा, कुंडूकलम तमिलनाडु में होगा, तारापुर महाराष्ट्र में होगा। तो देख लेंगे ए का 3 और बी का 1 है, तो ए का 3 बी का 1 सी हो जाएगा इसका। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो रेड लिस्ट जो एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट के बारे में बताता है कि कौन सा स्पेसिफिक एक्सटिंक्ट हो गया है, और उसको IUCN बोलते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 15 नंबर प्रश्न का देखेंगे कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये मई 1974 में किया था। 16 में है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संग एशियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मालदीव शामिल नहीं है। राधा राम मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा।
इसमें मिलान करना है सैन्य अभ्यास 2025 और ये तो आपका ये शक्ति अभ्यास हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा भारत फ्रांस के बीच, पासेक्स हो जाएगा ये भारत और यूके, और सुपर गरुड़ शील्ड हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना आईटीबी 19 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया है। और आपको कमेंट बताइए ये कहाँ है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है जो कहाँ है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सीपीसी सम्मेलन, तो सीपीसी सम्मेलन 68वां बारबाडोस में हुआ है। 22वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाले भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो ये गोवा है। 22वां का बी हो जाएगा। गोगा बिल 23 नंबर में है गोगा बिल झील, जिस इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये गोगा बिल लिखा है जो ये बिहार में है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। गोगा बिल डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है। तो इसमें एक कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। 25वां प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में हुआ है। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने ऑफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसे इजराइल ने किया है। 27वां प्रश्न है इसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनको राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। 28वां प्रश्न क्या है आपका, ये सूची मिलान करना है, तो आपका सबसे पहले देख लेंगे ये कार का जूल हो जाएगा, सी का अगर 1 होगा तो सी का 1 होगा तो ये आपका ए हो जाएगा, और त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा आपका ये न्यूटन, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा। 29 में किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किसके कारण? तो जड़त्व के कारण निकल जाते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर kg स्क्वायर होता है। 31वां प्रश्न है कि विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, इसका यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि में मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो 75 डेसिबल हो जाएगा। निम्न में से लेंस का फॉर्मूला था, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग सभी जानते ही होंगे, इसका बहुत आसानी से क्वेश्चन था, 1/f = 1/v - 1/u। 34 में है कि ताप गति का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? तो ताप गति का प्रथम नियम ये ऊर्जा का संरक्षण से संबंधित है। ये है न्यूट्रॉन, तो सबसे पहले इसको देख लेंगे, तो ये डी परमाणु नाभिक, इसका तो ये रदरफोर्ड द्वारा किया गया है, तो डी का अगर 2 होगा तो डी का 2 होगा तो ये कट जाएगा आपका सबसे पहले। इसके बाद देखेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा, ए का 4 हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जे थॉमसन, और प्रोटॉन हो जाएगा आपका ये ई गोल्डस्टीन। बोयल चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये आदर्श गैस का नियम कहलाता है। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पपीता में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, पपीता में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं क्या? OH- मुक्त करते हैं। निलंबन के कणों का आकार का कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेमी के बीच होता है। 40वां प्रश्न है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है। 41वां में है आपका आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुओं कहा जाता है? तो वर्ग 2 के आवर्त सारणी के किस वर्ग को? वर्ग 2 हो जाएगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन है, सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण, ये भी सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये भी सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अग्नाशय होता है। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय होता है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो इसका हो जाएगा डी। मानव शरीर 44वां में देखेंगे मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? तो आपका ये महाशिरा हो जाएगा, महाशिरा। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो स्टोमाटा जिम्मेदार है। 46वां प्रश्न है कि जल में आर्सेनिक मात्रा की वृद्धि में कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट होता है, काले पैर की रोग होता है, इसमें पैर काले होने लगता है। और इटाई इटाई किसके कारण होता है? इटाई इटाई आपका कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम। ब्लू बेबी सिंड्रोम न्यूट्रॉन के कारण होता है ना, सॉरी नाइट्राइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाइट्राइट के कारण होता है ब्लू बेबी। ये और ये मरकरी था, मरकरी से मिनी माता होता है, ध्यान में रखिएगा।
दिए गए विकल्पों में कौन विलुप्त जातियों एक्सटिंक्ट स्पेसी का उदाहरण नहीं है? तो डायनासोर तो भाई विलुप्त हो चुका है, ये तो होगा नहीं। डोडो भी विलुप्त हो चुका है, तो ये कस्तूरी मृग हो जाएगा। कस्तूरी मृग अभी भी मिलता है शायद ये राजस्थान साइड में। 48 का देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये इंसुलिन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अभी पढ़े हैं कि अग्नाशय होता है, तो इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और इसका देखेंगे विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। अगर ए का टू होगा तो आपका ये खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा सबसे पहली बात। उसके बाद विटामिन बी का, तो विटामिन बी का ये मैकुलन द्वारा किया गया था, तो बी का 1 हो जाएगा। देखिए दोनों में बी का 1 हो जाता है, नहीं भी पता रहता तो एक पता रहता तो दोनों बन जाता है। और उसके बाद विटामिन सी का, तो विटामिन सी का ये होलकट नहीं किया है, और विटामिन डी का हॉपकिंस नहीं किया है, तो 50 का आपका उसके बाद ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन को स्रावित करने में प्रेरित करता है? तो टीएसएच हार्मोन स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए इनका नाम दिया हुआ है, निक नेम, जिसको निक नेम बोलते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान को बंगोबंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु, सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु, राजा जी सर्वपल्ली राजा जी कहा जाता है किनको? राजा जी आपका ये क्या बोलते हैं, आपका ये सी आर गोपालचारी, हाँ सी आर गोपालचारी को बोला जाता है राजा जी। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला गलत होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं होगा। ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये कैडमियम का अयस्क है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी? तो उस्ताद मंसूर को दिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो ये मराठा और अब्दाली के बीच हुआ, और ये कब हुआ? 1761 में, 1761 में जनवरी में हुआ था ये। जीत किसकी हुई थी? अब्दाली को, मराठा की हार हुई थी। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में रद्द किया गया बंगाल विभाजन को। संतान 57 में क्या है कि प्रथम सबने अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। 1923 में 58 नंबर प्रश्न में है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। और क्यों? क्योंकि गया में 1922 में जो सेशन हुआ था, हमारे गया में जो 1922 में सेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का कहना था, 1919 में जो ब्रिटिश द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसमें से मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी सब कांग्रेस पार्टी के मतलब थे मेंबर। इन लोगों का कहना था कि आप हम लोग उसका प्रस्ताव को मतलब एक्सेप्ट करके हम लोग उससे चुनाव लड़के जीत के और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं, इसीलिए पार्टी टूटकर एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और उसका अध्यक्ष थे ये चित्तरंजन दास, महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। 59 का देखेंगे कि खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई खुदाई खिदमतगार। 60 में क्या है? निम्न शासकों में उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो आपका फिरोज तुगलक, अकबर हो गया, शेरशाह हो गया, तो सबसे पीछे तो आपका ये अकबर ही आएगा। तो सबसे लास्ट में टू में कौन है? टू 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 टू, क्योंकि अकबर फिरोज तुगलक पहले के ही, शेरशाह इसके बाप दादा से ही लड़ाई किया है, रजिया सुल्तान भी पहले की है। तो टू जैसे ही देखेंगे तो इसमें से लास्ट में किसी में नहीं है, सिर्फ डी में है, तो डी में है तो टू ये हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएंगे ये रजिया सुल्तान, उसके बाद फिरोज तुगलक, इसके बाद शेर शाह, उसके बाद अकबर। 61 में देखेंगे भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचालित किस शासक के द्वारा किया गया? तो कुषाण शासक के द्वारा किया गया। 62 में देखेंगे किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा का समाप्त कर दिया? तो सिजदा प्रथा को समाप्त किए थे ये शाहजहां, और इसके जगह पर ये लाए थे जहाद तस्लीम, जहाद तस्लीम। और सीधा पाइबोस को कौन लाया था? तो सीधा पाइबोस को लाया था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, देखिए हिंदी थोड़ा मेरा कमजोर है, गयासुद्दीन तुगलक, इंग्लिश में लिख देते हैं, गयासुद्दीन तुगलक लाए थे। और सीधा पैबोस का अर्थ होता है कि सीधा मतलब राजा के सामने घुटना पे पैर पड़ के बैठना, और पैबोस मतलब होता है उसका पैर को चूमना। तो इस प्रथा को अंत किया गया शाहजहां के द्वारा। और क्यों किया गया? क्योंकि मुस्लिम धर्म में यह है कि मतलब ये पैर के पर झुकना सिर्फ भगवान के सामने ही मतलब झुक सकते हैं, जो उनका भगवान होता है हम लोग का। इस शक में क्या है कि नेहरू रिपोर्ट के मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी है? भारत की पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, संयुक्त निर्वाचन पद्धति का व्यवस्था, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, तो डी हो जाएगा ग्रुप में से सभी। किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? तो ये काबूर ने दिया था, गैरिबाल्डी भी दिया था, मैंने दिया था, मेटरनिक ने नहीं दिया था। तो 64 का नहीं दिया पूछ रहा है, तो इसका मेटरनिक हो जाएगा 64 का। 65 देखेंगे बोस्टन चाय की पार्टी, बोस्टन चाय की पार्टी 1773 में अमेरिका में हुआ था। 66 का देखेंगे
काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत, कौन सा कथन सही है? इसमें लोहा का अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप हुआ है। इसे कपासी मृदा में रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसमें सभी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा 66 का। देखेंगे 67 में कि क्या करा, केंद्रीय टसर, केंद्रीय तसर, तसर जो होता है, तसर का कपड़ा होता है, प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये रांची में है। और इसमें से ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित, इसको मिलान करना है। तो ये विसुवियस, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सही नहीं है, पूछ रहा है विसुवियस, क्योंकि विसुवियस है जो कहाँ, विसुवियस आपका, एक सेकेंड, विसुवियस आपका इटली में है, विसुवियस आपका इटली में है। फुजियामा सही है, जापान में है। कोटापैक्सी इक्वाडोर में, ये भी सही है। 69 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न में फैला हुआ है, तो उधर ही 5-6 राज्य हो जाता है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ नहीं, 5 घाटों में नहीं, और कम में, ये भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, ये सही हो जाएगा, पुलिकट सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। इन्हें तो पूछ रहा है कौन सही है। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा, महासागरों। 70 का है कि ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय परिस्थितियों तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन। 71 देखेंगे बाबू, अब निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए और कूट का माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये बैलाडीला, बैलाडीला आपका ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ए का 3 होगा तो आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच गया 2 ऑप्शन। ए का 3 होगा, ये दोनों में 1 दिया हुआ है। क्योंझर कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बच गया आपका बालाघाट की तरफ। कुद्रेमुख तो सब जानते हैं कि कर्नाटक में है, बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो डी का आपका 2 हो रहा है, डी का 2 हो रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 71 का। 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों को कौन सा क्रम सही है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई करना, फिर बुआई, उसके बाद कटाई करना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु, 73 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु प्रभाव बिहार में रहता है? तो ये CWA रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CWA हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में कौन सा जलवायु रहता है। 74 में है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में से भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। बियोफोर्ट स्केल, बियोफोर्ट स्केल से क्या नापते हैं? तो बियोफोर्ट स्केल से नापा जाता है आपका ये पवन वेग। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो ये अटलांटिक महासागर का 76 का। 77 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ये 1975 में हुई। 78 में क्या कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो लंबा एवं स्वस्थ जीने की क्षमता, तो इसका ये हो जाएगा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता, ये नहीं होगा। 79 में कह रहा है किस वर्ष भारतीय रुपयों का एक ही माह में 2 बार अवलुमन किया गया? तो ये आपका 1991 हो जाएगा। पहली बार जिसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन जिसको नरेंद्र मोदी किए थे 2000 कितना में किए थे? 2014 में, 2016 में, 2014 में किए थे ना। 500 और 1000 के नोट कल सुबह 31 दिसंबर से बंद। वही 1991 में 2 बार ऐसा हुआ था डिवैल्यूएशन रुपयों का। और पहला हुआ है 1949 में, और सेकंड हुआ था आपका ये 1966 में, थर्ड 1991 में, और ये हुआ आपका ये 2014 के लास्ट में, 2015 आने वाला था शायद। 80 में देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान में की गई? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 81 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर को बढ़ाने में सहायता करती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्य यानी कि अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है? तो इसका संकुचनकारी मौद्रिक नीति एवं विस्तृत राजकोषीय नीति हो जाएगा। 82 का देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्थिर किया जा सकता है। इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ने से अनाज अधिग्रहण मूल्य में वृद्धि होती है। इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो आपका ये हो जाएगा इसमें 82 का। 83 का देखेंगे, सिलेक्ट द इंग्लिश को है टेक टाइम बाय द फोर लॉ, इसका हो जाएगा टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। 84 का प्री ज्यूरी का होगा फॉल्सहुड। श्री कृष्ण के अनोखो नाम उसका शुद्ध रूप है, इसका सी हो जाएगा। 85 का श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 86 में है आवर्तक का शब्द विलोम है, तो अनावर्तक। 87 का प्रश्न का किस समास में दोनों पद को मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुवीरी समास। 88 प्रश्न में देखेंगे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकाकृति का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा कि परिश्रम अधिक और फल कम, यानी खोदा पहाड़ निकला चूहिया। 89 का देखेंगे, देश का गौरव की रक्षा करना में सभी नागरिकों का कर्तव्य है। गौरव
गौरव क्या है? तो गौरव ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं कि गौरव हो रहा है। 90 का देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से किसका व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि आपका ये सज्जन हो जाएगा, किसको ये भी स्वर संधि है, इसमें भी स्वर संधि, इसमें भी स्वर संधि है, आपका सज्जन हो जाएगा व्यंजन संधि में। 91 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कमल का प्रवाची नहीं है, तो ये जलद नहीं है कमल का प्रवाची, बाकी सब कमल का प्रवाची है, कुबलय अंबुज नलिन। इसमें कह रहा है आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर 92 में मिनट्स बट नो बडी हैज ओपनड इट एट। 92 का बी हो जाएगा। 93 का देखेंगे, 11 संख्याओं का योग औसत 35 है, मैथ्स से क्वेश्चन है, और प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और 6 का औसत 37 है, तो छठी संख्या क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये 29 हो जाएगा, क्योंकि तो इसका औसत आगे निकाल देंगे 35 का, 11 गुने 35 करके, उसके बाद 6 संख्याओं का औसत निकालेंगे 32 के थ्रू और 37 का निकाल देंगे, उसके बाद आपका ये आंसर आएगा 29। 94 में देखेंगे ये 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या, तो 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या लिख के आप इसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 732। 95 में देखेंगे, एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं, 38% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी होंगे? इसको देख लेंगे एक बार कि एक कार्यालय है, उसमें 68% क्या बोल रहा है, कर्मचारी चाय पीते हैं, और 38% कॉफी पीते हैं, तो बच गया ये बीच वाला। ये बीच वाला जो कितना, तो इसको निकालने के लिए आपको 68 प्लस 38 करना पड़ेगा। 68 प्लस 38 माइनस 100 आपका आएगा 6%। तो 6% कितना? 24 कर्मचारी जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इसमें दिया हुआ प्रश्न में, तो 6% बराबर 24 हो जाएगा, 6% बराबर 24 हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 400। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 95 का 400। 96 में देखेंगे, 120 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियों विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? इसका 14 सेकंड आंसर होगा, ये तो आप सही बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। और इसका निकालना है 2 6 15 34, इसका आपका ये 73 होगा, तो इसका भी सोल्यूशन करके निकालने पर आंसर आ जाएगा 49। 98 का 99 का देखेंगे, सूर्य संगीन से भारी, इसका तो जेस हो या रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। 100 का देखिए रीजनिंग टाइप का है, ईट दीवार लुगदी कागज लकड़ी फर्नीचर धातु यस्त हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हम लोग का ये बिहार मध्य से जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 14-17 को, उसका ये फर्स्ट सेट रहा, और डेली एक सेट डाला जाएगा, तो इसको देखिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और खुद भी मतलब टेस्ट एक सेट डेली दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि टेस्ट से रिवीजन होता है कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन रहता है, मतलब माइंड में बना रहता है। और हाँ 15, अगर ये 15 प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आपको एक सेट में 100 क्वेश्चन रहता है, तो 15 नहीं तो 1500 क्वेश्चन तो ऐसे भी कर लीजिएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, कीजिए अच्छा रहेगा। और चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।